दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम में हर साल लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफलता हासिल कर पाते हैं। यूपीएससी का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन जब ये सपना हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं तभी इस एग्ज़ाम में सफल हो पाते हैं। किसी की सफलता की कहानी से प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन किसी की असफलता से प्रेरणा लेना, एक सीख लेना उससे भी इम्पॉर्टेंट है। किसी ने कहा है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, वी कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम आवर सेल्फ। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद गलतियां कर करके सीखते रहें। जो गलतियां ऑलरेडी की जा चुकी हैं उन गलतियों से यदि हम सीखेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम निश्चित रूप से सफलता हासिल कर पाएंगे और जल्दी सफल हो पाएंगे। तो आज हम आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताएंगे जो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। तो आज यदि आप इस वीडियो को पूरा देखकर इन गलतियों को करने से बचेंगे तो निश्चित रूप से आप आईएएस में सफल हो पाएंगे। यूपीएससी की परीक्षा को निश्चित रूप से आप क्रैक कर सकते हैं। तो यदि आपका सपना है आईएएस या आईपीएस बनना तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट करता ही करता है। तो यदि आप इन गलतियों को करने से बचेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। यदि आपको कहीं पर डाउट हो या कुछ प्रश्न पूछने हो मुझसे डायरेक्टली, तो आप लास्ट में एक नंबर दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर, आप उस पर कॉल करके हमसे फ्रीली बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले गलती से जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। पहला है राइटिंग स्किल। अब होता क्या है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है वो जनरली राइटिंग स्किल पे फोकस नहीं करता है। वो अपने राइटिंग स्किल को स्किप कर देता है, यानी राइटिंग को स्किप कर देता है, वो लिखने से बचता है। अब देखिए, राइटिंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो फुली डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल पे। यदि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो आप यूपीएससी मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आपकी राइटिंग स्किल ही गड़बड़ होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आप यूपीएससी मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और यदि आप मेंस एग्जाम में ही अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। क्योंकि जो प्री का एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। तो जनरली एस्पिरेंट्स करते क्या है, ये अपने राइटिंग स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स सोचते हैं कि हमारा राइटिंग स्किल अच्छा है, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका अच्छा है राइटिंग स्किल तो आप उसको और इफेक्टिव बनाइए और इम्प्रेसिव बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए कि आप 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 घंटे आप लगातार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखिए, रीडिंग न्यूज़पेपर लगभग सभी व्यक्ति के मुंह से आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कैंडिडेट जानता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि न्यूज़पेपर लेकर जब हम कभी बैठते हैं तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं और घंटों न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं। तो जो घंटों न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब यह है कि आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन एडवाइस है सभी का। सभी कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि हमको न्यूज़पेपर जब भी हम लेकर कर बैठेंगे तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फैक्ट्स और गॉसिप के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमको गॉसिप से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़नी, हमको फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, हमको इवेंट्स पढ़ने हैं, इशूज़ पढ़ने हैं। इशूज़ में नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, जो ये चीज़ें हैं, इशूज़ हैं, इवेंट्स हैं, इन चीज़ों को हमको पढ़ना जरूरी है। और इनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो यदि आप 30 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर पे फोकस कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके यूपीएससी आपको चाहती है। यूपीएससी जितना चाहती है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, आप उतना ही फोकस कीजिए। फालतू का चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इवेंट्स पे ध्यान दीजिए और इशूज़ पे ध्यान दीजिए। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड यूपीएससी एग्जाम में आप मेंस में अच्छा लिख पाएंगे। यदि आप इशूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक अपना ओपिनियन डेवलप होगा और वही ओपिनियन आपका काम आएगा मेंस एग्जाम में। तो न्यूज़पेपर को डेफिनेटली आप पढ़िए, लेकिन कितना पढ़ना है वो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, और फालतू का टाइम मत वेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट।
अब देखिए होता क्या है कि जब हम प्री का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं मॉक टेस्ट को या टेस्ट सीरीज़ को। तो टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि जो पेपर का पैटर्न है ना, पेपर का प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों से हम अवगत नहीं हो पाते हैं। तो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और राइट डायरेक्शन क्या है। राइट डायरेक्शन मतलब क्या है कि क्या टॉपिक से पूछा जा रहा है और किस वे में हमको तैयारी करनी है। तो मॉक टेस्ट देने का ये फायदा होता है कि हमको पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और किस वे में हमको तैयारी करनी है। तो जब इन चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं, मॉक टेस्ट को अवॉइड कर देते हैं, तो इनसे हम अनअवेयर हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं रहता है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होगा, राइट डायरेक्शन क्या होगा, और हम फालतू में तैयारी सिर्फ करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत तेज स्मार्ट हैं, हम पूरी यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट कम से कम आपको 200 मॉक टेस्ट देने हैं। जब आप 200 मॉक टेस्ट देंगे तो 2 × 2 यानी 4000 क्वेश्चंस का आपका लगभग प्रिपरेशन हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जब आप 4000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और राइट डायरेक्शन में कैसे तैयारी करना है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट से आप भागिए मत, मॉक टेस्ट जितना देंगे आपके स्वयं का अवलोकन होगा, आप स्वयं अपना आकलन कर पाएंगे कि हम किस स्थिति में हैं और हमको कितना और तैयारी करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो लोग छोड़ देते हैं वो सबसे बड़ी गलती होती है, मॉक टेस्ट ना देना। नेक्स्ट है रिवीजन। तो रिवीजन को बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमको यूपीएससी में काम आएगा, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। आप इतना पढ़िए, छोटा सा पार्ट पढ़िए, लेकिन उसको परफेक्ट पढ़िए। और ये परफेक्ट कब होगा? जब आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। क्योंकि जब तक हम पढ़ते चले जाते हैं तो पीछे की जो चीज़ें हैं वो छूटती चली जाती हैं, और जो पीछे की चीज़ें छूटती चली जाती हैं उनको रिवीजन करने का आगे हमको समय नहीं मिलता है, तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है, पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो यदि आप रिवीजन को अवॉइड कर रहे हैं तो आपको पेपर अवॉइड कर देगा। यानी आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में सफल ही नहीं हो पाएंगे। तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनते चलेंगे। जो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको इम्प्लीकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना आप 2 टॉपिक रोज पढ़ रहे हैं तो आप इन्हीं दोनों टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ते हैं तो आधे घंटे इनको रिवीजन पे टाइम दीजिए, क्योंकि यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपका ये एक क्वालिटी प्रिपरेशन होगा। इसको बोलते हैं क्वालिटी प्रिपरेशन। जितना अधिक आप क्वालिटी देंगे उतने ही अच्छा मेंस एग्जाम में आप राइटिंग कर पाएंगे। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और 200 मॉक टेस्ट के लिए मैंने बोला है, आप यदि 200 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और उसी में रिवीजन भी होगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप निश्चित तौर पर यदि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यदि इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर यूपीएससी में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो गलतियां हैं उनको मत कीजिए, गलतियों से सीखिए। जो यूपीएससी में फेल होते हैं उनसे पूछिए कि आप क्यों फेल हुए, वो बताएंगे कि हमने ये गलती की, और उन गलतियों से आप सीखिए। वो बताएगा कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, वो बताएगा मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, वो बताएगा मैंने रीडिंग न्यूज़पेपर में बहुत सारा टाइम लगाया था, वो बताएगा कि मैंने राइटिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इन चीज़ों से सीखिए। आपको खुद फेल होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों के फेलियर से सीख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि आप पीछे बताए गए चारों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने में आप फेल हो जाते हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम में निश्चित तौर पे फेल हो जाएंगे। यही गलतियां करते हैं जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट। वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। और यदि आप अपने शेड्यूल को, अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी, आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। आपकी यूपीएससी एग्जाम में सफलता को वो बेकार कर देगा यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से सीखिए। जो भी शेड्यूल बनाइए उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, और शेड्यूल ऐसे बनाना है कि उस शेड्यूल में डेली रिवीजन का भी टाइम हो,
मॉक टेस्ट भी हो, रीडिंग न्यूज़पेपर भी हो और राइटिंग स्किल भी हो। इन चारों चीज़ों को आप शामिल जरूर कीजिए। यदि आप इन चारों चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो एग्जाम आपको अवॉइड कर देगा, आपको बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा, जा तू एग्जाम के काबिल नहीं है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आईएएस जैसी सोच रखिए। जब ये आईएएस आईपीएस जैसी सोच रखेंगे तो आप निश्चित तरीके से सफल हो पाएंगे इस एग्जाम में। क्योंकि ये टेस्ट किस लिए है? ये टेस्ट इसीलिए है कि आप आईएएस या आईपीएस बनने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो यदि आप आईएएस आईपीएस बनने के काबिल हैं तो इन पांचों चीजों को अच्छे से फॉलो कीजिए। यदि आप यूपीएससी में सफल हो पाते हैं, हो सकते हैं यदि आप इन पांचों चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। टाइम मैनेजमेंट पे यदि आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे यूपीएससी पे वीडियोस बने हैं, एक साल में कैसे यूपीएससी क्रैक करें, तो आपके स्क्रीन पे लास्ट में आएगा, आप देख सकते हैं। यदि आपको कहीं पे डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको हमसे फ़ोन पे बात करनी होगी, तो आप हमें दी गए नंबर पर, लास्ट में नंबर दिया गया उस पर फ़ोन करके हमसे फ्रीली बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे मॉक टेस्ट करना है, कैसे रीडिंग न्यूज़पेपर करना है, कैसे राइटिंग स्किल को डेवलप करना है। तो वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आई होप आप इन पांचों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे। यदि आप पांचों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को हासिल करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।